मैं ये कहूं कि पलाश का फूल जलते हुए अंगारे की तरह है, यहाँ पे कहा जाएगा उपमा। ये उपमा अलंकार हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर उपमेय को कैसे हटाएंगे, उपमेय को खत्म करेंगे और सीधे सीधे उपमान का बात करेंगे। दूर रहने का जो तकलीफ और दर्द होता है उसे कहते हैं विरह। और अनल माने आग। तो जो विरह की आग संसार में कहीं सुख नहीं पाएगा, वो आप ही के चरणों में आके सुख पाएगा। अब दूसरी लाइन एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में कह रहा है कि जैसे कि समुद्र में चलने वाला अगर जहाज, उसी पे कोई पंछी आएगा, एक टाइम आएगा कि फिर लौट कर उसी जहाज पर आ जाएगा। ठीक है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, अलंकार की सीरीज लेके फिर मैं हाजिर हो गया। आज फिर एक नया अलंकार का सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ ही गए होंगे। ज़्यादा कुछ जानते ही, मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी करता नहीं, सीधे सीधे आई। आज कौन सा अलंकार पिटारे में खोला जाए? पिटारा खुला और आज निकलेगा अपहनुति अलंकार। कौन सा अलंकार? अपहनुति अलंकार आज के पिटारे में है। तो खूब बढ़िया से पेन पेपर लेके बैठ जाइए और जो कुछ मैं बता रहा हूं, जैसे समझा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। अपहनुति अलंकार क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोग सुने ही नहीं होंगे इसका नाम क्या होता है, लेकिन फिर भी आज के बाद से दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप खुद ही समझदार हैं, आप कर दिए होंगे सब्सक्राइब, शेयर भी कर दिए होंगे। ठीक है। ये भरोसा है और आप ही के भरोसे तो मैं वीडियो बनाता हूं। ठीक। आइए, अपहनुति अलंकार, इसकी परिभाषा देखा जाए। इसकी परिभाषा क्या होती है? अपहनुति अलंकार किसे कहा जाता है? अपहनुति अलंकार में परिभाषा की बात की जाए तो रचना में उपमेय का निषेध करके उपमान की व्याख्या किया जाता है। उपमेय का निषेध करके उपमेय का उल्लेख ही मत किया जाए, सीधे सीधे उपमान का उल्लेख किया जाए। बात समझ में आ गई? उपमेय का निषेध करके उपमान की व्याख्या किया जाए, उपमान का उल्लेख किया जाए, तो उसे ही कहा जाता है अपहनुति अलंकार कहा जाता है। ठीक। जैसे सबसे ऊपर वाला देखिएगा, पहला एग्जांपल मैंने लिखा है, यह मुख नहीं चंद्रमा है। यह मुख नहीं चंद्रमा है। उपमा अलंकार आप लोग जानते हैं। उपमा अलंकार में क्या होता है कि मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख होता है उपमेय और चंद्रमा होता है उपमान। यही होता है ना उपमा अलंकार में। लेकिन परिभाषा क्या कहा गया था? परिभाषा ये कहा गया था कि उपमेय का निषेध करके, उपमेय का निषेध कीजिए, यानी कि इस सेंटेंस में बताइए कि उपमेय है ही नहीं और उपमान का उल्लेख किया जाए, उपमान का उल्लेख किया जाए। ठीक है। तो रचना में आपसे क्या बताना था? आपको रचना में ये आपको देखना है, ये बताना है कि उपमेय है ही नहीं, सीधे उपमान का उल्लेख कर देना है। तो उपमेय का निषेध करके उपमान का उल्लेख किया जाए, वहीं पर होता है अपहनुति अलंकार। तो कहा गया है कि यह मुख नहीं है, यह चंद्रमा है। उपमेय का निषेध कर दिया हमने, यहां से उपमेय हमने गायब कर दिया और कहा कि ये सीधे चंद्रमा है। ठीक। दूसरा देखिए, समझ में आ ही गया होगा परिभाषा के हिसाब से। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, लिखा है गरजते घन नहीं, ये बजते नगाड़े हैं। आसमान में अगर गर्जना हो रही है, बादल गरज रहा है, ठीक, तो उसकी तुलना कर दीजिए कि जैसे बादल नगाड़े की तरह से बज रहा है, तो ये उपमा अलंकार हो गया। लेकिन हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि है गरजते घन नहीं, ये बादल नहीं गरज रहे हैं। ठीक। सीधा सीधा मैंने मना कर दिया, उपमेय है ही नहीं, ये बादल नहीं है, बजते नगाड़े हैं। सीधे उपमान का उल्लेख कर दिया जाए और उपमेय को मैंने खत्म कर दिया यहां से। फिर अगला देखिए, नहीं पलाश के पुहु पिए, नहीं पलाश के पुहु पिए। अब कुछ शब्द लिख लीजिएगा। पलाश, पलाश फूल, पुह का मतलब होता है फूल, तो पलाश का फूल। तो नहीं पलाश के पुहु पे, पलाश जो होता है ना, पलाश का फूल, वो लाल रंग का होता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। ठीक है। तो पलाश का फूल जो होता है वो लाल रंग का होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि पलाश का फूल जलते हुए अंगारे की तरह है, यहां पे कहा जाएगा उपमा अलंकार।
ये उपमा अलंकार हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर उपमेय को कैसे हटाएंगे, उपमेय को खत्म करेंगे और सीधे सीधे उपमान का बात करेंगे हम। तो आइए देखिए, कह रहा है कि नहीं पलाश के पुह पिए, यानी कि ये पलाश का फूल है ही नहीं, ये क्या है, तो है जरत अंगारी, है जरत अंगारी, यानी कि ये पलाश का फूल नहीं है, ये सीधे सीधे जलता हुआ अंगारा है। तो उपमेय को मैं हटा रहा हूं, कह रहा हूं कि ये नहीं है, सीधे उपमान की बात हो रही है। ठीक, अब जरा देखिए, यह चेहरा नहीं गुलाब का फूल है, यह चेहरा नहीं गुलाब का फूल है। तो चेहरे की तुलना गुलाब से नहीं कर रहा, सीधे सीधे कह रहा है चेहरा है ही नहीं। जब चेहरा है ही नहीं, सीधे गुलाब का फूल है, तो उपमेय को हटाइए, सीधे उपमान की बात कर डालिए। एक श्लोक देखिए, बड़ा शानदार सा श्लोक है। ये सुग्रीव बाली से जब युद्ध हो रहा था तो सुग्रीव युद्ध के समय राम से क्या कहते हैं, सत्य कहूं हो दीन दयाला, हे प्रभु राम मैंने आपसे सही कहा था, सत्य कहूं हो दीन दयाला, बंधु न होए मोर यह काला। बाली को कह रहे हैं कि यह मेरा भाई नहीं, यह मेरे लिए काल था, मैंने आपसे सही कहा था। जब सुग्रीव को बाण लग जाती है तो सुग्रीव राम से क्या कह रहे हैं कि मैंने आपसे कहा था ना कि यह मेरा भाई नहीं, मेरे लिए यह काल है। तो मेरा भाई नहीं, मेरे लिए यह काल है, मेरा भाई नहीं है। तो यहां मेरा भाई मेरे लिए काल के समान है, तब उपमा हो जाता ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरा भाई नहीं, मेरे लिए यह काल है। तो जब उपमेय को हटा देंगे, सीधे उपमान का उल्लेख कर देंगे, तो ही पर होता है अपहुनुति अलंकार होता है। बात समझ में आई? अपहुनुति अलंकार किसे कहते हैं? तो ये रहा आप लोगों का अपहुनुति अलंकार। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। समझ में आया होगा, फिर नोट करते चलिए, फिर अगले अलंकार पे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ अगर चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा। आगे मैं ऐसे ही कोशिश करूंगा कि सभी अलंकार आप लोगों को बता ले जाऊं, और वो भी अलंकार बताऊंगा जो अब तक नहीं पढ़ा है आपने। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।